हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर वैद, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैद, अभी हम जो देख रहे हैं कि अगर वैश्विक परिस्थिति की तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका की जो विदेश नीति है ये सबको अचंभित कर रही है, हैरान कर रही है कि अमेरिका ये क्या कर रहा है। खासतौर पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं। अभी कल ही वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मिले, उनके लिए उन्होंने विशेष दोपहर का भोज रखा। और बाद में वो कहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की उन्हें काफ़ी जो है ऑनर्ड वो हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मिलके, और वो स्मार्ट है। और जो हाइफिनेट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान और भारत को, भारत और पाकिस्तान को, और कह रहे हैं कि दो स्मार्ट लोगों ने जो है युद्ध रोक दिया। यानी कि वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वो सेना प्रमुख जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक ढंग से हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री जिनका कि मान सम्मान पूरा विश्व करता है, उनकी तुलना वो पाकिस्तान के जिहादी जनरल से कर रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप के किस प्रकार के बयान आ रहे हैं। कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टेलीफोन पर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई, बाद में जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्हें तो स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो सीज फायर हुआ है, जिसकी घोषणा हुई थी, वो भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओज हैं उनकी बातचीत हुई थी, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही हमें अप्रोच किया और ये गुहार लगाई कि सीज फायर कर दिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप तो इसका श्रेय लेते जा रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं, एक बार नहीं कई बार, एक दर्जन बार से अधिक जो हैं बार वो कह चुके हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवा दिया। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बार बार ये जो बयान आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए, हर राष्ट्र को अधिकार है अपनी विदेश नीति का देखने का, लेकिन हमारी जो सेंसिटिविटीज हैं उसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अमेरिका और भारत जो हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो उसके बावजूद हमारी जो सेंसिटिविटीज है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे बयान दे दिए जा रहे हैं, और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमेसी दी जा रही है। देखिए, ऐसा है, हर वो चीज जो ऊपर जाती है, ये कुदरत कुदरत का नियम है, वो नीचे आती है। अब मैं समझता हूँ अमेरिका का वो टाइम आ गया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका पाकिस्तान और भारत को कंपेयर करना गलत है। भारत टेररिज्म का विक्टिम है, पाकिस्तान टेररिज्म को पनपाता है, उसको सारी सिर्फ भारत नहीं दुनिया में फैलाता है। और भारत में तो हजारों लोग मारे गए इस टेररिज्म से। मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक, JNK असेंबली अटैक, आप कितने में अटैक गिनूं? हमारे मंदिरों में, बसों में, रेलवे स्टेशन। रघुनाथ मंदिर, राम मंदिर, ट्रांसिस्टर बम्स, बस में जो सीरियल बम अटैक्स इन मुंबई, दिल्ली, डाउन साउथ, एवरीवेयर में, मतलब गिनेंगे तो वो बहुत बड़ी फरिस्त हो जाएगी, वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि हजारों लोग मारे गए। आप उस पाकिस्तान से भारत को कंपेयर करते हैं। भारत एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान जहां आर्मी का रूल होता है, जहां नाम के लिए डेमोक्रेसी है, उन दो को कंपेयर करना, मैं समझता हूं, दिखाता है कि आपको अप्रिसिएशन ही नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति के लिए कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थे अपनी विरोधी जो है दल के लिए वहां पे अमेरिका में ही कह रहे थे कि अमेरिका को, ये पाकिस्तान को इतनी एड क्यों दे रहा है अमेरिका, और क्या पाकिस्तान से हमने माफ़ी मंगवाई कि ओसामा बिन लादेन को उन्होंने इतने साल शरण दी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते थे, आलोचना करते थे, आज वो पाकिस्तान के मुरीद बन गए। वही हैरानगी की बात है। लगता है डीप स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को कब्जे में ले लिया, और इस तरह का यू टर्न
फॉरेन पॉलिसी में राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत हैरानी की बात है। और मैं यहाँ दो तीन चीज़ें और आपको कहना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि भारत विक्टिम है टेररिज्म का। भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगता है। यू कांट कंपेयर दीज टू कंट्री। लीडर्स भी, मोदी जी को आप कंपेयर करते हो आसिम मुनीर के साथ। पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं, फिर मोदी जी जो 140 करोड़ के इलेक्टेड लीडर हैं और दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर माना जाता है, उसको आसिम मुनीर के साथ या शहबाज शरीफ के साथ कंपेयर करते हो। आपको ऐसा बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। दुनिया आप पर हंसती है। तीसरा, पहली बार नहीं हुआ कि यूएस के राष्ट्रपति किसी आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले। पहले भी 3 बार हुआ है, लेकिन उन्होंने पावर सीज की थी। जनरल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और मुशर्रफ। वो उस वक्त पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट बन चुके थे, राष्ट्रपति बन चुके थे। तो एज हेड ऑफ द स्टेट उनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुलाकात की। आप जनरल मुनीर, आप ऐसे आदमी को जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ वो डायरेक्टली उनसे लिंक्ड नहीं, और वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। सांप्रदायिक कि दो हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस एंड कैन नॉट लिव टुगेदर, इस तरह का जो बकवास वो करता है। दुनिया भर में रहते हैं सभी कम्युनिटी के लोग, तो ऐसे आदमी को आप लेजिटिमेसी दे रहे हो। क्या आसिम मुनीर पावर सीज कर रहा है, डीथ्रोन कर रहा है शहबाज शरीफ को? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है ऐसा? जी, क्योंकि तख्ता पलट हो सकता है। बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो पहले 3 आर्मी चीफ मिले राष्ट्रपति को, वो ऑलरेडी वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट थे। क्या आसिम मुनीर को आप लेजिटिमेसी दे रहे हो ताकि वो पावर सीज करे, डीथ्रोन करे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को? क्योंकि ज्यादातर लोग डरते हैं यूएन से। यूएन इज कंट्रोल्ड बाय यूएसए प्रेजेंट स्ट्रक्चर। तो यूएस का राष्ट्रपति अगर आप उस राष्ट्रपति उसके लिए लंच होस्ट करता है, तो आपको इतनी लेजिटिमेसी मिल गई। और साथ में कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपने आप को काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं आसिम मुनीर से मिलकर। इससे बड़ी डिसग्रेस क्या हो सकती? मैं तो बोलता हूँ इससे बड़ी डिसग्रेस यूएसए के लिए कि उसका राष्ट्रपति कहे कि एक पाकिस्तान आर्मी चीफ को मिल के ही फील्स ऑनर्ड, तो भगवान ही उनका भला करे। मुझे तो उस देश पर तरस ही आएगा जिसका राष्ट्रपति ऐसे बोलता है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का, जो टेररिस्ट है यूनिफॉर्म में, उस टेररिज्म स्पॉन्सर करता है भारत में नहीं पूरी दुनिया में। ऐसे आदमी को मिलके आप ऑनर्ड फील करते हो, तो फिर भगवान ही आपको बचाए। और मुझे आई फील डिसग्रेस। और आपको इतनी अप्रिसिएशन नहीं है, बार बार आप बोलते हो कि हमने सीज फायर कराया, ट्रेड क्या, कौन सा ट्रेड आप पाकिस्तान से करते हो? और भारत को कौन सी आप ट्रेड, भारत इतना कीन नहीं है ट्रेड डील के साथ आपका, और क्या आप दे दोगे हमको? और इस तरह का ट्रेड डील की बार बार डील कर लो, जिस तरह वो बीच बिचौलिया होता है। यार किसको चाहिए डील और ट्रेड डील? और आप इतनी अप्रिसिएशन होनी चाहिए कि शिमला एग्रीमेंट जब 71 में हुआ था, 72 में, उसके बाद ये स्टेटेड पॉलिसी है हिंदुस्तान की कि थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं एक्सेप्ट किया जाता। दिस हैज टू बी रिजॉल्व बिटवीन दीज टू नेशंस। तो ये बहुत दिखाता है इमेच्योरिटी अमेरिका के राष्ट्रपति जी की। बहुत अफसोस है, और इससे अल्टीमेटली रिश्ते ही खराब होंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए डॉक्टर वैद, क्या अमेरिका अपने जो हित हैं उनको ज़्यादा इस समय रख रहा है? क्योंकि इस समय जो पश्चिमी एशिया में हालात बने हुए हैं, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने आ रही है कि हो सकता है अमेरिका भी इस युद्ध में सीधे तौर पर आ जाए।
तो क्या अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान के वो एयर बेसिस यूज करे ईरान के खिलाफ, इसलिए जो है पाकिस्तान की तरफ नरम रवैया रखा जा रहा है अमेरिका के द्वारा? देखो ऐसा है, ये बात हो रही है कि हो सकता है पाकिस्तान से एयर बेसिस लेने हो। ईरान का पड़ोसी है, ईरान पर हमला करना है तो एयर बेसिस, लेकिन उसके लिए इतने गिरने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ को लंच पे बुलाइए। अब वो आप अगर वैसे भी कहोगे तो ना तो बोल नहीं सकते, वो नहीं बोल सकते ना। आप उन्हीं पर, यूएसए ही तो सब कुछ कंट्रोल करता है अमेरिका में, तो आप पाकिस्तान उनको मना नहीं कर सकता। और उसके लिए आपको लंच होस्ट करना ज़रूरी नहीं है। बातें तो ये भी हो रही हैं कि आपका फैमिली बिजनेस जो आपकी बेटों ने वहाँ क्रिप्टो खोला है पाकिस्तान में, उसके बारे में प्राइवेट डिस्कशन थी। हो सकता है वो भी तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी, चौथी पॉसिबिलिटी ये भी है कि कहीं इसको जो इमरान खान है वहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में, उसके बारे में बातचीत होनी थी, या कोई इलेक्शन के बारे में बातचीत होनी। आई डोंट नो अंदर क्या डिस्कस हुआ। ये बहुत सारे स्पेकुलेशन, लोग बातें कर रहे हैं मीडिया में, इनमें से क्या अंदर बात हुई हमें नहीं मालूम, बट दीज आर पॉसिबिलिटीज। एक, क्या आसिम मुनीर को ट्रंप की ब्लेसिंग से आसिम मुनीर पावर सीज कर रहा है और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को डिसमिस कर रहा है, और वहाँ पावर सीज कर रहा है, उसको गवर्नमेंट को हटा रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी एयर बेसिस की है फॉर ईरान। तीसरी पॉसिबिलिटी है ये जो क्रिप्टो फैमिली बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए। तीनों भी हो सकता है। तीनों भी हो सकते हैं। और चौथा, इमरान खान के बारे में कुछ डिस्कशन, बिकॉज वो पॉपुलर लीडर था, उसको अंदर किया है, उसको सजाएं भी दी हैं। क्या आसिम मुनीर ही उसका मेन बेसिकली अपोनेंट है, तो उसको आसिम मुनीर ने पर्सनल एजेंडा बनाया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? क्या इमरान खान, अगर ट्रंप को ये है कि मैं यहाँ खित्ते में हालात सुधारना चाहता हूँ तो इमरान खान को रिलीज कराया जाए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई जाए? आई डोंट नो हकीकत क्या है, अंदर क्या बात हुई। देर आर नो फ्री लंचेस। अगर लंच होस्ट किया है तो फ्री नहीं होता, उसमें कुछ लेन देन जरूर होता है। अच्छा डॉक्टर एसपी वैद, आपने जो है ब्रीफिंग सुनी होगी हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की। उनने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन कॉल किया प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह भी किया कि अगर संभव हो सकता है वो कनाडा से सीधा अमेरिका आ जाए। तो प्रधानमंत्री ने वो जो ऑफर है वो ठुकरा दिया, कहा कि इस समय उनका पहले से कार्यक्रम है, उनको क्रोएशिया जाना था और अभी व्यस्तता के कारण वो अमेरिका बीच में नहीं आ सकते। क्या प्रधानमंत्री ने सही किया? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, टेलीफोन पे बात करके सब कुछ क्लियर कर दिया, जो भारत का स्टैंड है और जो एक्चुअली हुआ है वो बता दिया। और इस बार वेट नहीं किया कि ट्रंप इससे पहले ट्वीट करें। फॉरेन सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप इमीडिएटली इसको प्रेस में रिलीज दीजिए। और बहुत अच्छा विक्रम मिश्री जी ने बहुत बढ़िया एलेबोरेटली वो बताया। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मूव था प्राइम मिनिस्टर का। और ट्रंप की ऑफर को ठुकराना भारत का सम्मान रखा प्रधान, कड़ा संदेश भी दिया गया। और कड़ा संदेश दिया कि अगर आप भारत की सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो वी केयर ए हूट फॉर यू। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया और एक बार फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया भारत और पाकिस्तान के बीच, और फिर वो कसीदे पढ़ने लग गए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में, और कहा कि और जो बाद में व्हाइट हाउस से जो बात सामने आई कि जो आसिम मुनीर है वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेट हो जाए नोबल शांति पुरस्कार के लिए। ये क्या चल रहा है? देखिए, ये शोभा नहीं देता है इस स्टेचर के आदमी के लिए। मेरे जैसा छोटा सा एक तिनके जैसा आदमी भी अगर मैं कुछ करता हूं तो मुझे वो क्लेम करना अपने हीन भावना होती है कि मैंने क्लेम किया, क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो जिसको ईश्वर पर विश्वास होता है वो कभी क्लेम नहीं करता, वो कहता है ईश्वर की कृपा से हुआ। तो
यूएस का राष्ट्रपति बहुत बड़ा आदमी होता है, दुनिया में सबसे पावरफुल मैन, उनको कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही लोग कहेंगे कि ट्रंप की मदद से हुआ, अगर हुआ हो। लेकिन आप खुद ही क्लेम करे जा रहे हो, तो आप अपने आप को डिमीन कर रहे हो, ये मेरा मानना है। मैं बहुत एक बहुत छोटा सा इंसान हूं, मेरे लिए मुझे लगता है कि इस तरह का क्लेम करना शोभा नहीं देता उस स्टेचर की कुर्सी के लिए। तो लगता है ये यूएस राष्ट्रपति की तौहीन है, उस पोस्ट की तौहीन है, बार बार क्लेम करना कि मैंने किया है, जबकि इंडिया क्लियर कर चुका है कि ये दो डीजीएमओ के बीच में बात हुई है और हम थर्ड पार्टी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बार बार यूएस प्रेसिडेंट को बोलना, मैं समझता हूँ उनकी अपनी पोस्ट की इज्जत कम होती है। लेकिन डॉक्टर एसपी वैद, अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट की तरफ देखें तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष के कई नेता सवाल उठा रहे हैं, और उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि देखिए, विपक्ष कह रहा है कि इससे कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि हमारी जो विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो हमारा स्टैंड है, कहीं ना कहीं कहीं चूक हो रही है। हम अपनी बात जो है सही तरीके से विश्व को बताने में जो है समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से विदेश नीति का फेल्योर है, विदेश नीति की विफलता भी है। क्या मानते हैं आप, कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, चूक है? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार के कार्यों में कमजोरियां निकालना, उनका काम है, और उनका बोलना मुझे बुरा नहीं लगता, ठीक है, बोलते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है ये विदेश नीति की कमी नहीं है, हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। हमारे विदेश मंत्री बहुत सीजन्ड आदमी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से कंडक्ट करते हैं, बहुत उन्होंने भारत का स्टेचर यहाँ लाया, और उसमें कोई कमी नहीं मुझे, मेरी समझ के मुताबिक। डॉक्टर एसपी वैद, इसमें कई बातें हैं, मतलब ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नहीं है, इसमें कई बातें हैं। जैसे कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, समूचे राष्ट्र में काफ़ी आक्रोश था। उस समय जो हमारी सरकार है, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने सभी देशों को ये अवगत कराया हमारे स्टैंड से कि किस प्रकार से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित करता है। तो ज़्यादातर देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जो है कड़ी निंदा की, और भारत के साथ संवेदना प्रकट की और सहानुभूति प्रकट की और भारत का साथ दिया। लेकिन कई लोग ये सवाल फिर उठाते हैं कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद किसी भी बड़े देश ने सीधे तौर पर हमारा समर्थन नहीं किया। हाँ, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसके प्रति सबने कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किसी देश ने खुलकर नहीं किया, और पाकिस्तान को नेम और शेम किसी बड़े देश ने नहीं किया। सिर्फ इजरायल ने ही सीधे तौर पर, अगर हम देखें प्रत्यक्ष तौर पर, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। तो इस पे भी कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं, जो विदेश मामलों के जो जानकार हैं, कुछ उनमें से जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष तो उठा ही रहा है। तो कहा जा रहा है कि आखिर हमारी विदेश नीति में कुछ खामी है कि रूस जो है, हमारा जो पारंपरिक साथी है, दोस्त है, वो भी सीधे तौर पर मतलब बड़े स्तर पर समर्थन नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम बाकी बड़े देशों की बात करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया, पाकिस्तान को नेम और शेम नहीं किया। और उसके बाद जो बात सामने आई कि आईएमएफ के द्वारा जो है पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल गई, और केवल भारत ने ही उसका वहाँ विरोध किया, बाकी देशों ने किसी ने विरोध नहीं किया। और फिर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो आतंकवाद के खिलाफ जो सैंक्शंस कमेटी है, उस कमेटी का वाइस चेयर पाकिस्तान को बना दिया गया। उसी कमेटी के द्वारा हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, जो कि पाकिस्तान ने जिनको पनपाया, उन आतंकवादियों को, जिनका पाकिस्तान की धरती पर वो दोनों आतंकवादी हैं, बड़े आतंकी, खूंखार आतंकवादी हैं, पाकिस्तान उनको प्रायोजित करता है, उनकी मदद करता है, और उसी देश को वाइस चेयर बना दिया गया जो सैंक्शंस कमेटी का यूएनएससी में। तो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या कमी है विदेश नीति में, कुछ खामी है, कुछ चूक है, या हमें अपनी विदेश नीति को कुछ और मजबूत करने की आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि देशों ने
पाकिस्तान की कड़ी निंदा नहीं की, कड़ी शब्दों में नहीं बोला। लेकिन किसी ने, भारत जब ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था, किसी ने भारत को भी क्रिटिसाइज नहीं किया और दुनिया चुप थी, स्वाय 3 कंट्री के, चाइना, अजरबैजान और टर्की, जिन्होंने ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और उनको हथियार भी मुहैया। हथियार भी दिए। उनका मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि वो टर्की इस्लामिक एजेंडे के हिसाब से खलीफा बनना चाहता है। चाइना पाकिस्तान को अपना एक उस समझो छोटा भाई की तरह समझता है पाकिस्तान को। ऑल वेदर एलाइज कहते हैं एक दूसरे को। हाँ, ऑल वेदर एलाइज कहते हैं। तो चाइना उसको सपोर्ट करता है, उसकी पॉलिसी है कि इंडिया को काउंटर चेक कैसे किया जाए। अजरबैजान किसी खाते में आता नहीं, लेकिन बाकी दुनिया के देश, उन्होंने टेरर इंसिडेंट का क्रिटिसाइज किया। मैं नहीं समझता हूँ ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। हाँ, जो आपने 2 बातें कही, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ एक वर्ड ड्रॉप किया गया कि जो टेरर आउटफिट थी उसका नाम नहीं आने दिया। उसमें चीन ने शायद वीटो किया, चीन ने वीटो किया। अब उसको टीआरएफ को हटा दिया। तो अगर मोदी जी नहीं होते, कांग्रेस गवर्नमेंट होती, तब भी चीन यही करता। क्या आप समझते हैं कोई दूसरी पार्टी पावर में होती, फॉरेन पॉलिसी में क्या आप तब्दीली लाएंगे कि चाइना आपके साथ हो जाएगा? नहीं ला सकते। चाइना हमेशा आपको अपोज करेगा और वो करेगा। अभी दूसरा आपने कहा, ये जो इसका आईएमएफ का लोन, अमेरिका विद प्रेसिडेंट लाइक ट्रम्प, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वो सबसे ज्यादा शेयर कंट्रोल करता है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का। वहाँ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में वही होता है, बिकॉज फाइनेंशियल उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, उसका वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो वो ऑब्वियसली अमेरिका जिस तरफ जाता है, सभी देश उस तरफ जाएंगे। तो उसमें आप क्या फॉरेन पॉलिसी में चेंज लाओगे जब तक अमेरिका आपके साथ नहीं था? अब आप ट्रंप के पर्सनल इंटरेस्ट, अब उनके इमीडिएट इंटरेस्ट जो भी हैं, जिसके लिए वो पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं, उनके एक आर्मी जनरल ने भी बोला कि पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज दे आर सीइंग शॉर्ट। इनफैक्ट हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, फिनोमिनल, जो जिसका अमेरिका के एक जनरल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान। जी, अब पाकिस्तान, अमेरिका जो है, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बहुत अच्छा बोला कि इमीडिएट इंटरेस्ट देख रहा है अपना, लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा। लॉन्ग टर्म यही पाकिस्तान अमेरिका के जड़ें काटता है, यही पाकिस्तान टेररिज्म दुनिया में फैलाता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। यही पाकिस्तान में नारे लगते हैं, डेथ टू अमेरिका, लगते हैं कि नहीं? आए दिन वहां जब भी एजिटेशन होती तो डेथ टू अमेरिका, यही पाकिस्तानी करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले, अगर हम उनके पुराने बयान देखें, पुराने ट्वीट देखें, उन्होंने ही कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अफगानिस्तान में जो आतंकवादी है, जो कि अमेरिका के फौजियों को टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, उन आतंकवादियों को प्रायोजित पाकिस्तान करता है। तो फिर आप क्या फॉरेन पॉलिसी में चेंज लाएंगे अगर आपकी बदकिस्मती है कि इस तरह का राष्ट्रपति यूएसए का हेड बन गया? ऐसा तो आप, कोई भी पार्टी होती, कोई भी फॉरेन पॉलिसी होती, आप क्या तब्दीली ला सकते? क्योंकि यहाँ अमेरिका की डीप स्टेट का पर्सनल इंटरेस्ट है, इमीडिएट इंटरेस्ट है, और मिस्टर ट्रंप का फैमिली बिजनेस वाला, वो जो क्या बोलते हैं, क्रिप्टो वाला है। तो इसमें आप क्या चेंजेस लाएंगे? मुझे नहीं लगता फॉरेन पॉलिसी में कुछ। लेकिन इसमें चिंता ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवादी देश है, और पाकिस्तान के समर्थन में अगर हम इस समय देखें, चीन भी है, अमेरिका भी है, तुर्की भी है, और रूस का कहीं ना कहीं स्टैंड न्यूट्रल है, वो भी मतलब अपने संबंध सुधार रहा है पाकिस्तान के साथ। तो ये तो हमारे लिए काफी चिंता की बात है। नहीं, मैं नहीं समझता चिंता की बात। ये पॉलिसी चेंजेस समय के साथ फिर होंगी और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
भारत एक पावर इमर्ज हो रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अमेरिका नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, इंडिया थर्ड इकोनॉमी 2-3 साल में बनने वाला है। अब जो फाइंड मिली है, अगर आपको पता होगा, ऑयल और 200 ट्रिलियन गैलन का रिजर्व मिला है अंडमान में। उसके मिलने के बाद इंडिया नंबर 2 बन जाएगा, नंबर 2 इकोनॉमी। विल अमेरिका लाइक, अमेरिका को पसंद आएगा इंडिया मेरा कंपटीटर बन जाए? आज अमेरिका चाइना को क्यों हिट करना चाहता है? तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, अमेरिका आपके खिलाफ हो जाएगा, होगा ही। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। आप जो मर्जी पार्टी पावर में होगी, सेंटर में जो मर्जी फॉरेन पॉलिसी होगी, आपको अमेरिका कमजोर करने की, अमेरिका और चाइना को खुशी तो नहीं हुई ना कि आप दूसरी या तीसरी इकोनॉमी बन गए? क्या अमेरिका और चाइना को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और अमेरिका और चाइना हमेशा आपको कट करने की कोशिश करेंगे। चाइना ओपनली करता है, अमेरिका इनडायरेक्टली कर रहा है। आगे 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 मुझे लगता है और ओपनली करेगा। तो डॉक्टर एसपी वैद, अगर मैं आपकी बात को ठीक तरह से समझूं तो आप कह रहे हैं कि हम एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और हमें सैन्य शक्ति के रूप में अपने आप को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। आर्थिक स्तर पर तो है ही, लेकिन सैन्य शक्ति के रूप में भी काफ़ी मजबूत करना होगा। क्योंकि देखिए, अभी रिपोर्ट आ रही है कि चीन जो है पाकिस्तान को काफ़ी हाई ग्रेड के और जो बिल्कुल अपग्रेडेड नए जो हैं फाइटर जेट्स मुहैया करवा रहा है। तो हमें भी जो अपना, अगर देखा जाए कि रक्षा की बात अगर हम करें तो उसको और आवश्यक है, उसको और मजबूत करने की। और साथ ही में कई विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें नए दोस्तों की तलाश भी करनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी साइप्रस का दौरा हुआ था, बेशक काफ़ी छोटा देश है, लेकिन एक कड़ा संदेश तुर्की को भी मिला। और जिस प्रकार से वो साइप्रस और जो नॉर्दर्न साइप्रस है, जो इस समय तुर्की के कब्जे में है, नॉर्दर्न साइप्रस, उसकी बिल्कुल सीमा पर गए, वहां देखा तो एक कड़ा संदेश उसे भी मिला। तो क्या समझते हैं आप, एक सैन्य शक्ति के रूप में हमें और मजबूत होने की आवश्यकता है, आर्थिक शक्ति के रूप में भी, और साथ ही में हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए दोस्तों की तलाश भी करनी चाहिए? क्या समझते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए। और जिस तरह से भारत इमर्ज हो रहा है एक पावर, ऑब्वियसली नए फ्रेंड्स बनेंगे। और रशिया ने कोई, मैं समझता हूँ, नेगेटिव कुछ नहीं किया, और रशिया हमेशा भारत का साथ देता है और वो ऑल वेदर फ्रेंड है। हाँ, चाइना और अमेरिका की डीप स्टेट को तकलीफ है। इनिशियली ट्रंप बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता है डीप स्टेट ने उनको ओवरटेक कर लिया है। तो हमें मेंटली इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो मर्जी पार्टी पावर में आ जाए, जो मर्जी फॉरेन पॉलिसी होगी, ये दो आपको हमेशा अपोज करेंगे। हाँ, अगर अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के इसको, चाइना को कंट्रोल करना चाहता है, हम उसके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए पार्टनर, अब आप जो साइप्रस गए प्रधानमंत्री, ये बहुत बड़ा, टर्की को रात को नींद नहीं आई होगी। टर्की, यूएन रेजोल्यूशन है कि आपने जो जबरदस्ती नॉर्दर्न पार्ट को कब्जा किया उसको खाली करिए, और प्राइम मिनिस्टर वहां बोल के आए। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया संदेश था। इसी तरह क्रोएशिया जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो प्रांत बहुत इंटेलिजेंटली पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। ये, हाँ, अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना, उसका जवाब सरकार देगी, कोई बात। आपने ऑपोजिशन की बात एक बार फिर से की। इसमें कांग्रेस एक तर्क दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि 26/11 के बाद, जब मुंबई जो 26/11 में जो बड़ा आतंकी हमला हुआ मुंबई में, हमारी आर्थिक राजधानी पर, अगर देखा जाए तो देश पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था 26/11 का। तो कांग्रेस का तर्क ये है कि उस समय बेशक हमने कोई स्ट्राइक नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट किया गया। और संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो उसके तुरंत बाद जो है हफीज सईद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया। और साथ ही में जो प्रतिबंध लगाया गया लश्कर ए तोयबा पर और बाकी आतंकी संगठनों पर। और कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि हमने विदेश नीति पर काफ़ी फोकस किया, हमने डिप्लोमेटिक कूटनीति जो है काफ़ी मजबूत की, पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया। और सभी जो बड़े देश हैं, P5 कंट्रीज, उन्होंने हमारी बात का वहाँ पर समर्थन किया।
यूएनएससी में, और पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ जो जो आतंकवादी संगठन है लश्कर तोयबा, हफीज सईद, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए और उन पर सैंक्शंस लगे, और साथ ही में अमेरिका ने बाउंटी तक जो है डिक्लेयर कर दी हफीज सईद पर। तो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी दबाव पड़ा, तो उस पर आप क्या कहेंगे जो ये कांग्रेस पार्टी का है? नहीं, जो हुआ उसको डिनाई करना गलत बात होगी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने टाइम पर अपना काम किया, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और लेकिन इस समय परिस्थिति अलग है। लेकिन हालात डिफरेंट हैं। और ये समझना चाहिए उस वक्त आप इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी नहीं थे, आपके खिलाफ चाइना इतना ओपन नहीं था, चाइना था, अमेरिका इतना ओपन नहीं था। और दूसरा वो हमला बहुत बड़ा हमला था, और दुनिया ने 2 दिन वो चलता रहा, और दुनिया ने पूरी दुनिया में टेलीवाइज हुआ। उसमें अमेरिका के भी कई नागरिक जो हैं उस आतंकी हमले में मारे गए। उसमें अमेरिका, इजराइल, सभी लोगों के, बहुत सारे देशों के लोग भी थे, क्योंकि हाई प्रोफाइल टारगेट था वो। मुंबई इज ए, उसको आप पहलगाम से कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा हमला था। लेकिन हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे। कांग्रेस ने उस वक्त अपने हिसाब से, लेकिन मेरा ये मानना है कि अमेरिका को अमेरिका ने और यूएन ने जो भी पाकिस्तान पे प्रेशर लाया और हाफिज सईद को डिक्लेयर किया, प्रोस्क्राइब किया, लेकिन पनिटिव एक्शन भी होना चाहिए था। ये देश के लोग चाहते थे। आई डोंट नो उस वक्त मनमोहन सरकार की क्या मजबूरियां रही, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि पार्लियामेंट से ऊपर क्या है, मुंबई से ऊपर क्या है। उस वक्त ये 2 ऐसे मौके थे जब भारत को पनेटिव एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेना चाहिए था, ऑपरेशन सिंदूर जैसा चलाना चाहिए था। ये आज बिहाइंड द सीन रिट्रोस्पेक्टिवली हम कहते हैं, लेकिन देशवासी चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। डॉक्टर एसपी वैद, इसमें मैं 2 और प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई। इसमें विपक्ष जो हैं सवाल तो उठा ही रहा है, और कई जो विशेषज्ञ हैं उनका ये जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि जब हमने डोमिनेंस बना ली थी, एयर डोमिनेंस बना ली थी, तो हमें अचानक से हमने मतलब सस्पेंड कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, उस समय जो पॉज कर दिया वो सही नहीं था। हमें कुछ 2-3 दिन और ऑपरेशन सिंदूर को चलाया जाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान की जो सामरिक जो शक्तियां हैं, जो उनके एयर बेसेस हैं, उनको पूरी तरह से और नुकसान पहुंचाया जाए, जो उनके और भी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है उस पर और क्षति पहुंचाई जाए। हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है काफ़ी जल्दी सीज फायर पर जो है एग्री कर लिया। तो आप क्या मानते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर कुछ और दिन चलना चाहिए था? बिल्कुल, उसमें मेरी कोई दूसरी राय नहीं है। और वो मैंने, अगर आपने मेरा ट्वीट देखा तो उस दिन मैंने ट्वीट किया था कि ये जो सीज फायर हो गया है, या ऑपरेशन सिंदूर को जो कैप्टन अवेंस थोड़ी देर के लिए रखा है, वो नहीं होना चाहिए था। 2-3 दिन हमारी फौज को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मिलने चाहिए थे। मैंने खुद लिखा है, और आई कांट डिनाई दैट। और यही सेंटिमेंट पूरे देश का था। और लेकिन मैंने उसमें फिर ये भी कहा कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो प्रधानमंत्री और उनके साथ जो टॉप के लोग थे जो ये फैसला ले रहे थे, उनके भी सेंटिमेंट ऐसे ही होंगे, वो भी हिंदुस्तानी हैं। अमेरिका का दबाव था आपके हिसाब से? जो भी था, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें, ऐसी जानकारियां हैं जो मुझे और आपको नहीं है, या मेरे देशवासियों को नहीं है। जो प्रधानमंत्री के पास जानकारियां हैं, या उनके साथ जो बाकी लोग हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, एनएसए हैं, आर्मी, सीडीएस, एयर चीफ, ऑल सर्विस चीफ्स, वो जो फैसला ले रहे थे वो देश के हित में ले रहे थे। उनकी क्या मजबूरियां रही मैं नहीं जानता, उनके पास क्या फैक्ट्स हैं जो हम नहीं जानते। तो अब उसमें बाद में पता चलेगा कि क्या रहा है। लेकिन यस, हर एक देशवासी चाहता था कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को 2-4 दिन और मिलने चाहिए थे, ताकि पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने पे आ जाता। ऑलरेडी घुटने पे आ गया था। तो ये सही है, दैट इज अ सेंटिमेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री। मेरा भी था, और मैं समझता हूँ जो लोग ये फैसले ले रहे हैं उनका भी था। लेकिन उनके पास कुछ जानकारियां हैं जो हमारे पास नहीं है।
डॉक्टर एसपी वैद, इस पर जो है विपक्ष काफी समय से मांग कर रहा है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए संसद का, जिसमें सभी विषयों पर बात हो, और साथ ही में जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो बात कर रहे हैं, इसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं देना चाहिए, संसद से देना चाहिए, और पूरे विश्व को एक कड़ा संदेश जाएगा, और अमेरिका को भी, क्योंकि पार्लियामेंट जो है, जो देश की संसद है, वो लोगों की आवाज है। तो वहीं से अगर प्रस्ताव पारित हो या अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया जाए, क्या आप समझते हैं जो विपक्ष की ये मांग है जायज मांग है? बिल्कुल जायज़ है। मैं उनके साथ हूँ। मैं समझता हूँ विपक्ष बिल्कुल सही बोल रहा है और इसमें गवर्नमेंट को स्पेशल सत्र बुला के सारा शेयर करना चाहिए सभी मेंबर्स, प्रधानमंत्री को स्वयं इस पर बात करनी चाहिए संसद में। बताना चाहिए सारी डिटेल हुआ क्या। लेट पार्लियामेंट नो दिस, लेट पीपल, ऑल पीपल ऑफ दिस कंट्री नो दिस। आई डोंट थिंक हमारा विपक्ष कुछ इसमें गलत कह रहा है उसमें। और अगर पूरे पार्लियामेंट से एक मैसेज आएगा तो पूरे वर्ल्ड सुनेगा उसको, तो क्योंकि वो पूरा देश का मैसेज होता है। तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ गलत नहीं है, वो होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह इस समय अमेरिका के, एक हाइपोथेटिकल एक सवाल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति मान लीजिए बैराक ओबामा होते या जॉर्ज बुश होते, तो क्या इस समय ऐसे बयान नहीं आते जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार दे रहे हैं? या अमेरिका की जो इस समय नीति है, इस प्रकार की नीति नहीं रहती? कुछ कह नहीं सकते। अगर जो मैंने सुना है, अगर डीप स्टेट ही सारा कुछ डिसाइड करती है और उसके मुताबिक ही वहाँ के राष्ट्रपति चलते हैं, तो हो सकता कोई भी राष्ट्रपति होता है इस तरह से रिएक्ट करता। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ज़्यादा बड़बोले हैं, बोल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। शायद वो बराक ओबामा या दूसरे राष्ट्रपति नहीं करते। हाइपोथेटिकली ये सवाल है क्या होता, ये तो सिचुएशन के मुताबिक डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह की बातें सुनने में आई कि डीप स्टेट, वहाँ की CIA, वहाँ का बाकी जो भी डीप स्टेट के हिस्से हैं, दे एक्चुअली रन द अमेरिकन इंडस्ट्री, और ये सारे शॉट्स कॉल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो हाइपोथेटिकल जवाब है क्वेश्चन का, बट यस, हर एक प्रेसिडेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है और वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। नहीं, इसमें चिंता इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अगर हम देखें बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो बिल क्लिंटन के समय में अमेरिका की जो नीति थी दक्षिण एशिया के प्रति, उसमें बड़ा बदलाव देखने को नजर आया कि जो हाइफिनेट किया जाता था भारत और पाकिस्तान को, उसको डी हाइफिनेट किया गया, और अमेरिका और भारत के संबंध काफ़ी सुधर गए। और आप करगिल का समय याद कीजिए, जब करगिल में जब युद्ध चल रहा था, उस समय जब नवाज शरीफ वॉशिंगटन पहुंच गए बिल क्लिंटन से मिलने, तो उस समय जो बात बाद में सामने आई कि बिल क्लिंटन ने दो टूक शब्दों में नवाज शरीफ को कहा कि जब तक आप करगिल की चोटियों को उससे पीछे नहीं हट जाएंगे, खाली नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक युद्ध विराम नहीं हो सकता। और अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे तब, उन्होंने भी अमेरिका को ये मतलब ये अनऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया था कि जब तक करगिल की चोटियां खाली नहीं होंगी, हम युद्ध नहीं रोकने वाले हैं। तो साथ ही में 1971 के युद्ध की आगे भी अगर हम बात करें, मैं इसमें एक और प्रश्न जोड़ रहा हूं इसके साथ, कि उस समय अमेरिका ने काफ़ी, क्योंकि उस समय अमेरिका और पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध थे, शीत युद्ध का समय था, तो जो वो बेड़ा भेज रहा था, नौसेना का बेड़ा, जो 7 फ्लीट जो अमेरिका भेज रहा था, तो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि हमें, तब इंदिरा गांधी अमेरिका के सामने झुकी नहीं, और उन्होंने कहा कि जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता तब तक हम युद्ध नहीं रोकेंगे। ऑब्जेक्टिव था कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको मुक्त करना था और वहाँ बांग्लादेश बनाना था। तो इसमें दो प्रश्न है मेरे इसी चीज़ से जुड़े हुए। एक प्रश्न ये है कि जो अमेरिका की नीति में बदलाव आया था बिल क्लिंटन के समय, और अब तक वो चल रहा था, अब एकाएक बड़ा बदलाव अमेरिका की नीति में आया है कि अब भारत और पाकिस्तान को हाइफिनेट किया जा रहा है, और एक ही स्वर में दोनों देशों की बातें की जा रही है। एक तरफ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, यहाँ पर सर्वधर्म संभाव है, सेक्युलर देश है हम। दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो कि आतंकवाद का गढ़ है, जो आतंकवादी राष्ट्र है, उससे हमारी तुलना की जा रही है। एक तो ये प्रश्न है मेरा इससे जुड़ा हुआ कि अमेरिका की नीति में एक
अचानक से बदलाव कैसे आया? दूसरा ये प्रश्न है कि जो कांग्रेस बार बार कहती है कि अमेरिका का दबाव 1971 में भी था, और कांग्रेस तो ये भी कहती है कि अटल बिहारी वाजपेयी पर भी, कुछ लोग कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक कि अटल बिहारी वाजपेयी पर भी कुछ दबाव था, लेकिन उन्होंने उस दबाव पर झुके नहीं। तो ये उठ रहा है सवाल कि इस समय सरकार क्या अमेरिका के दबाव में झुक गई और ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंड किया गया? दो प्रश्न है। देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि इंदिरा गांधी जी झुकी नहीं थी, वाजपेयी जी भी नहीं झुके थे। तो इसका मतलब नहीं कि मोदी जी झुक गए। वो दोनों लीडर अपनी अपनी जगह बहुत ग्रेट थे। उन्होंने देश के लिए स्टैंड लिया, पूरा देश उसके लिए आभारी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप और मैं और देशवासी नहीं जानते, जो मोदी जी जानते हैं। अगर आपको याद होगा, आपने जब हिट किया ब्रह्मोस 9 या 11 बेसिस पर, उसमें नूर खान बेस था एक, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में आता। वहाँ अमेरिका के असेट्स थे, वहाँ F-16 थे अमेरिका के, वहाँ न्यूक्लियर असेट्स थे। जो सुनने में आया, आई डोंट नो, सच्चाई उन्हीं को मालूम होगी या बड़े लीडरों को मालूम होगी, मुझे मालूम नहीं। मैं जो मीडिया देखता हूँ, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को सुनता हूँ, उनके मुताबिक वहाँ अमेरिका के एसेट्स थे। और वो पूरा नूर खान बेस जो है अमेरिकन कंट्रोल में है। कैराना हिल अमेरिका के कंट्रोल में था, और ये जो सारे अमेरिकन एसेट्स थे उनको हिट कर गया हमारा ब्रह्मोस। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका तो उछलेगा ना बीच में, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ न्यूक्लियर एसेट्स रखे हैं टू काउंटर चाइना एंड रशिया एंड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ने ये सब कुछ उनको उनके हवाले किया। वहाँ एज पर वन सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ इवन सीनियर पाकिस्तानी आर्मी अफसर्स कैन नॉट गो। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी ब्रह्मोस ने उसको हिट किया तो अमेरिका तो कूदेगा ना। यू आर नॉट ओनली हिटिंग पाकिस्तान, यू आर हिटिंग अमेरिका। सो इसमें इशू बनाने की बात नहीं है। मैं समझता हूं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी वो जानते हैं जो आप और मैं नहीं जानते या देशवासी नहीं जानते। तो इसलिए इसको उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। आई थिंक ही इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो देश के हित में नहीं होगा। हाँ, अगर अमेरिका के असेट्स को हिट करोगे, ऑब्वियसली अमेरिका कहेगा कि भाई थोड़ा होश रखो, हमें चोट लग रही है। तो ऑब्वियसली हमारा पर्पस अमेरिका को हिट करना तो नहीं था ना। हम तो अमेरिका से लड़ाई में नहीं, युद्ध में तो नहीं है ना। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स या उनके जहाज़ों को उड़ाना है। तो इसलिए हो सकता उस वक्त ये जो ऑपरेशन सिंदूर को रोकना ही सही था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी वो जानते हैं जो आप और मैं नहीं जानते। इसी से जुड़ा जो दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि अमेरिका की नीति में जो बदलाव आया है। नीति में बदलाव, यस। देखो, फॉरेन पॉलिसी डायनामिक होती है, इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट होता है। शायद इस वक्त इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट अमेरिका का, उसके लिए उन पाकिस्तान की जरूरत है, वी डोंट नो। तो माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, लेकिन इसमें ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका में कई जो पूर्व अधिकारी हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ज्यादा ही बोल रहे हैं, और अगर जो जो विदेश नीति है अमेरिका की, उस समय क्लियर कट था कि हमें डी हाइफिनेट करना है भारत और पाकिस्तान को, लेकिन ये हाइफिनेशन जो हुआ है, एक ही स्वर में दोनों देशों की बात हो रही। कई जो अमेरिका के पूर्व अधिकारी हैं वो भी चिंता जता रहे हैं कि अमेरिका जो है इस समय नीति सही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ ये, और वो जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। आप कंपेयर ही नहीं कर, कंपैरिजन है ही नहीं। पाकिस्तानी खुद कहते हैं यार, मैं उनकी चैनल में वो खुद कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये अमेरिका की नीति में ये बदलाव क्या है? ये मर्क्यूरियल है, डोनाल्ड ट्रंप वो कुछ भी बोल देते हैं। उसका क्या लॉन्ग टर्म असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी उनका कुछ महीने हुए हैं, अभी 2.5-3 साल और हैं। तो समस्या अमेरिका की नीति है या डोनाल्ड ट्रंप है समस्या खुद? कैनॉट मेक आउट, आई डोंट नो। पीपल आर सेइंग डीप स्टेट ने कंट्रोल किया, बट आई डोंट नो। अमेरिका की पॉलिसी जैसे आपने कहा, बिल्कुल पिछले
बिल क्लिंटन के टाइम से मैं देख रहा हूँ, बहुत भारत की तरफ झुकी हुई थी, लेकिन उसको जानता है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, उसको वो उसी हिसाब से ट्रीट करता था। लेकिन शायद ट्रम्प के पर्सनल इंटरेस्ट, फैमिली इंटरेस्ट, मर्क्यूरियल नेचर, आई डोंट नो, बट उसका इफेक्ट डेफिनेटली दिखने में आ रहा है। भगवान करे ये जो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स हैं वो ट्रम्प को समझाने में कामयाब हों, और ये ऐसा जो इस तरह का डिविएशन हुआ वो दोबारा ठीक हो जाए। जो इस समय ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, इसके कारण क्या लगता है कि जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि हम तेल जो है उसके क्या कहा जा रहा है कि दाम बढ़ सकते हैं, तो क्या ये चिंता का विषय है और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? देखो, दुनिया में तो ऑलरेडी तेल की प्राइसेस बढ़ गई, शायद $75 पहुंच गया। तो तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि मूवमेंट, फ्री मूवमेंट रुक जाती है, और ऐसा क्राइसिस में बहुत सारे तेल का एक्सट्रैक्शन, रिफाइनरी, सब प्रॉब्लम हो जाती है, उसका ट्रांसपोर्ट दिक्कत हो जाती है, तो उसका असर फिर पूरी दुनिया पर पड़ता है, कैरेज पे पड़ता है। लेकिन भारत ने एक बफर बना के रखा है। आजकल भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया है, तो फायदा भी होगा। तो मैं समझता हूँ ये जो क्राइसिस है, एक सभी के लिए परेशानी का आलम बनता है, हमारे लिए भी कुछ हद तक बनेगा। कंटिजेंसी प्लान्स हों। कंटिजेंसी प्लान सरकार ने बनाए। मैं जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं मिस्टर पुरी, उनको सुन रहा था, वो इसके बारे में बता रहे थे, और मुझे लगता है पूरा पूरा भारत इसके लिए तैयार है। और आगे जो मैंने आपको कहा, अंडमान के पास जो डिस्कवरी हुई है ऑयल रिजर्व्स की और गैस की, वो आने वाले 100 साल तक भारत को सक्षम, वो सेल्फ रिलायंट बनाएगा। उल्टा हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम फायदा लेंगे। डॉक्टर एसपी वैद, आपने हमारे साथ विस्तार में बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर एसपी वैद, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक। इन्होंने हमारे साथ विस्तार में बातचीत की, जो इस समय वर्तमान स्थिति है, वैश्विक परिस्थिति है, और ख़ासतौर पर जो अमेरिका की नीति है दक्षिण एशिया को लेकर, जिस प्रकार से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बयान दे रहे हैं, उस पर हमने इनसे सवाल पूछे, इनसे बातचीत की, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय अमेरिका में डीप स्टेट जो है काफ़ी हावी हो गया है। हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस समय हमारा देश जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।